नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए टेस्ट के साथ। दोस्तों, हमने इससे पहले जो है टेस्ट 10 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये 11वां टेस्ट है। और रोज़ आपको जो है टेस्ट मिलते हैं और उसका अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी हमें देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आपको टेस्ट अच्छे लग रहे होंगे और आगे भी जो है आप इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। और काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमारे इतने राइट हुए हैं या फिर इतने रॉन्ग हुए हैं, तो उससे क्या है कि पता चलता है कि किसकी तैयारी कितनी है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप जो है वीडियो को पूरा देखें और जो अंत में जो आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? चार ऑप्शन हैं, यंग राजस्थान, त्याग भूमि, नवज्योति या तरुण राजस्थान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तरुण राजस्थान जो है 1923 में अजमेर से प्रकाशित होता था। अगला हमारा प्रश्न है, गलत युग्म का चयन करना है। एक तरफ बावड़ियाँ दिए हुए और उनके दूसरी तरफ है उनके जिले। तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, बिल्कुल राइट है। हसनाथ की बावड़ी जो है सीकर में स्थित है। चांद बावड़ी दौसा में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी बावड़ी जो कि अजमेर में स्थित नहीं होकर अलवर नीमराणा में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी बावड़ी अलवर। अगला हमारा प्रश्न है, आज के इस टेस्ट में जो प्रश्न है काफ़ी लेवल के अच्छे प्रश्न है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वह कथन बताना है। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, बिल्कुल ये ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन है, इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, ये भी राइट है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, तो ये भी राइट है। तो इसका अंतिम ऑप्शन जो है वो गलत है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की, जो कि गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, एक तरफ जो है शासक दिए हुए हैं और उनका पूछा है कि इनका कालानुक्रमांक व्यवस्थित कीजिए। तो चार ऑप्शन है, पृथ्वीराज राय पिथौरा, पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज चतुर और सोमेश्वर। इन सभी का जो है हमें कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आए थे विग्रहराज एक नंबर पे, उसके बाद आए थे पृथ्वीराज सेकंड और उसके बाद आए थे सोमेश्वर, और जो अंत में है वह राय पृथ्वीराज राय पिथौरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3241। अगला हमारा प्रश्न है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? जो जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है, महाराणा बख्त सिंह ने, महाराजा सरदार सिंह ने, महाराजा उमेश सिंह ने और महाराजा विजय सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा सरदार सिंह जो है उन्होंने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है, आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला किस शैली से संबंधित है? जो ये आसिर खां, रुकनुद्दीन और चंदूलाल जो है कौन सी शैली से संबंधित है? ऑप्शन है, डुडार शैली, बूंदी शैली, उनियारा शैली या बीकानेर शैली। तो आसिर खां, रुकनुद्दीन और चंदूलाल जो है बीकानेर शैली से संबंधित थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शेर जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? बिछुआ नृत्य शेर जनजाति, झेला नृत्य शेर जनजाति, शिकारी नृत्य शेर जनजाति, जबकि द्विचक्री नृत्य जो है भील जनजाति का नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विचक्री नृत्य। अगला हमारा प्रश्न होगा, बुलाक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? ऑप्शन है, कान, नाक, गर्दन और कमर। तो दोस्तों, बुलाक जो है वह नाक का आभूषण है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाक। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन किया था? ऑप्शन है, कोटा, करौली, जोधपुर और उदयपुर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम संधि करने वाला जो राज्य था वह था करौली। अगला हमारा प्रश्न है, लोक नाट्यकार दुलिया राणा और नानू राम किस ख्याल से संबंधित है? लोक नाट्यकार दुलिया राणा और नानू राम जो है किस ख्याल से संबंधित है? चार ऑप्शन है, जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, हेला ख्याल या शेखावटी ख्याल। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेखावटी ख्याल से संबंधित नानूराम, दुलिया राणा और जो है इससे संबंधित थे। अगला हमारा प्रश्न है, राजावाटी और नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं? राजावाटी और नागरचौल जो है कौन सी बोली की उपबोलियां मानी जाती है? ऑप्शन है, मेवाड़ी,
ढूंढाड़ी, रागड़ी या बागड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढूंढाड़ी जो है उसकी उपबोलियाँ राजावाटी और नागरचौल। अगला हमारा प्रश्न है, मोरचंग है एक सुधीर वाद्य, एक घन वाद्य, एक तत्वाद्य और एक अवनद वाद्य। तो दोस्तों मोरचंग जो है वो एक सुधीर वाद्य माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, लंगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? लंगूरिया गीत जो है कौन से मेले का आकर्षण माना जाता है? जीन माता का मेला, रामदेव जी का मेला, शीतला माता का मेला या केला देवी का मेला। तो दोस्तों लांगूरिया गीत जो है वो केला देवी के मेले में गाया जाता है, इसलिए इसका आकर्षक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केला देवी का मेला। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेजाजी जो है उन्हें धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक तरफ जो है अकादमी या दी हुई है और दूसरी तरफ उनकी जो जिले दिए हैं कौन से ज़िले में स्थित है, तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है। तो जो राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी है वो जोधपुर में स्थित है, और अरबी फारसी शोध संस्थान जो है टोंक में स्थित है, और रविंद्र मंच जो है वो जयपुर में स्थित है, और भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। तो कौन कौन से ऑप्शन, पहले में तीसरा, दूसरे में पहला और तीसरे में दूसरा और चौथे में चौथा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य है। असत्य बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है, और अभिलेखों में मग जातीय ब्राह्मण का उल्लेख है। अभिलेखों में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है, और ये अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है। तो दोस्तों जो नागभट्ट फर्स्ट की राजधानी मंडोर स्थानांतरित है, ये जो है ये इस अभिलेख में नहीं मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरातत्व स्थल किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से, कांस्य काल से या ताम्रपाषाण काल से? दोस्तों बूढ़ा पुष्कर और होकरा और जायल पूरा स्थल जो है पुरापाषाण काल के माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ संप्रदाय दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी पीठ है, तो उनमें असंगत कौन सा है ये बताना है। ऑप्शंस है, अलकिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर, बिल्कुल ये पहला ही ऑप्शन गलत है। जो अलकिया संप्रदाय जो है बिलाड़ा जोधपुर न होकर कतरियासर बीकानेर में स्थित है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे देखते हैं क्या है इसमें। निरंजनी संप्रदाय जो है गढ़ा गांव डीडवाना है, बिल्कुल राइट। लालदासी संप्रदाय धौलीदू अलवर में स्थित है, और गुर्जर संप्रदाय जो है दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है? नाडोल में, बारा में, चित्तौड़गढ़ या राजसमंद? तो दोस्तों तुलजा भवानी का मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? दोस्तों आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? ऑप्शन है, नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, वत्सराज या मिहिर भोज। तो दोस्तों आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला जो था वो था मिहिर भोज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना सभी जानते हैं 1727 ईस्वी में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई? मारवाड़ के मोटा राय जय सिंह को, आमेर के मान सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को या राय मुकुट सिंह को? तो दोस्तों ये सभी जो दी हुई है ये बीकानेर के राय सिंह को दी हुई है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्ध विलास किसने लिखा? ऑप्शन है, बाल मुकुंद ने, बखतराम ने, बुद्धि प्रकाश या बालचंद्र? तो बुद्धि विलास जो है बखतराम द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? दोस्तों जिप्सी फेरस किस जिले में मिलती है? बीकानेर, कोटा, करौली या डूंगरपुर? तो जिप्सी फेरस जो है वो बीकानेर में मिलती है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसके बारे में और भी कोई डिटेल अगर आपको पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसमें 7 लिप नहरें हैं जिसके विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है।
यह पोग बांध से प्रारंभ होकर होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और कमेंट में ये भी बताना है कि आपके कितने राइट हुए हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में।